नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। पोलैंड के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 घंटे के दौरे पर यूक्रेन पहुंचे, जिसे पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। यूक्रेन और रूस के बीच करीब 2.5 साल से जबरदस्त जंग हो रही है। हालांकि रूस हमेशा से भारत का बहुत भरोसेमंद और पारंपरिक दोस्त रहा है, लेकिन इन दोनों देशों की लड़ाई में भारत तटस्थ रुख अपना रखा है। अमेरिका की अगुवाई में नाटो समेत कई देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं और वो भारत से भी यही कराना चाहते थे, लेकिन इस दौरान भारत ने ना तो कभी रूस से कारोबार बंद किया और ना ही रूस की आलोचना की। जब जुलाई में पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब भी अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया था, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहा। भारत ने कभी युद्ध का समर्थन नहीं किया और अपना यही स्टैंड बना कर रखा कि वो किसी भी विवाद में सैनिक समाधान के पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत ने सिर्फ अमेरिका और यूरोप देशों का दबाव नहीं माना, बल्कि हम रूस के दबाव में भी नहीं आए। रूस के दबे छिपे ऐतराज के बाद भी प्रधानमंत्री ने रूस के पड़ोसी देशों पोलैंड और यूक्रेन का दौरा किया और ये बता दिया कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और वो किसी भी एक गुट का पिछलग्गू बनने के लिए तैयार नहीं है। आज जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा कि हर समस्या के समाधान का रास्ता बातचीत और डिप्लोमेसी से निकल सकता है, इसलिए हमें बिना समय गंवाए इसकी कोशिश करनी चाहिए। युद्ध में बच्चों की शहादत की जगह को देखकर मेरा मन भरा हुआ है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थता का भी औपचारिक रूप से दावेदार नहीं है, बल्कि एक मित्र के रूप में शांति कायम कराने का इच्छुक है। इसलिए पीएम मोदी के दौरे पर दुनिया की नज़रें हैं और चीन जैसे देश ये तंज करके खुद को समझा रहे हैं कि भारत की इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस और यूक्रेन में समझौता करा सकें। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल उठाना ज़रूरी है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को खत्म करने में कामयाब होंगे पीएम मोदी? क्या पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत की विश्व मित्र की छवि मजबूत हुई है? दोनों तरफ के दबाव के बावजूद भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर क्या दुनिया को नई राह दिखाई है? तो इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाशेंगे इस चर्चा में, और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले जो खास मेहमान हैं उनमें से पुरुषोत्तम नवीन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विदेशी मामलों की जानकार अनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं, विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो मैं पुरुषोत्तम नवीन जी से ही सवाल ले लेता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के आज 910 दिन हो गए हैं। क्या पीएम मोदी आज वो पहुंचे और उन्होंने जो शांति मंत्र दिया, क्या ये शांति मंत्र का कोई असर देखने को मिलेगा? क्या पीएम मोदी के शांति संदेश का रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है पिछले 910 दिनों से, उसमें कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि जो विदेश नीति होती है या जो दो देशों के बीच युद्ध या शीत युद्ध कहें, चूँकि लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है, करीब 2.5 साल हो गए, तो उसमें कोई बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से यह कह देना कि यह युद्ध समाप्त ही हो जाएगा मोदी की वजह से या ऐसा नहीं हो पाएगा, यह संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी हुई थी, जिस तरह से आप देखें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ था उस समय रूस ने परमाणु बम तक की धमकी दे डाली थी, और उस समय भी पीएम मोदी का बयान आया था। यूक्रेन को लेकर के भी और रूस के भी दोनों देशों के नेताओं से मोदी जी ने बात की थी, और उस समय भी यह बात आई थी। हालांकि कुछ लोग यह भी एक कहें कि एक तरह से कहें कि अघोषित तौर पर यह कहते हैं कि दोनों देशों के बीच संभवतः कोई परमाणु युद्ध जैसा हो जाता, लेकिन इसको भी पीएम मोदी ने टाला है। हम उसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर यह जरूर कहना होगा कि जिस तरह से भारत की छवि पूरे विश्व में बनी है, जिस तरह से मोदी की छवि पूरे विश्व में एक आदमकद तरीके से बढ़ी है, उसमें निश्चित तौर पर इसका असर होगा। दोनों देशों की यात्रा उन्होंने हाल ही में की है। यूक्रेन में तो आज ही उन्होंने यात्रा की और रूस का पिछले महीने किया था। लेकिन अब कितना गहरा असर होगा, उसके क्या परिणाम आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने
पिछले महीने रूस का दौरा था। अनीता, जुलाई में पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर थे तब यूक्रेन समेत कई पश्चिमी देशों ने इसे तिरछी निगाह से देखा था। आपको भी पता है क्या क्या टिप्पणियां आई थी इस पर। अब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं तो इसकी भी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस पर यदि भारत की कूटनीति के नजरिए से देखें तो आपका क्या आकलन है? देखिए, इस दौरे को बहुत अहम माना जाना चाहिए, क्योंकि जब रूस गए उसके ठीक 6 सप्ताह बाद मोदी जी का ये पोलैंड और यूक्रेन दौरा है। वहां पे जाते ही उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने रूस की जमीन पे दोहराई थी कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात स्पष्ट रखा कि भारत की नीति जो है वो गुटनिरपेक्षता की नहीं है, बल्कि उसकी विदेश नीति बेहद स्वतंत्र है। तेल खरीदने को लेकर के जेलेंस्की की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया और ट्रेड को लेकर के जब बातें आगे बढ़ी तो आपने देखा कि एक समिति बन गई है जिसकी चेयरपर्सन खुद जयशंकर हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हम किसी भी दबाव में आकर के अपने व्यापार नहीं निश्चित करते हैं, हम बाजार को देखते हैं तभी उसके हिसाब से चलते हैं। भारत सभी देशों के बीच में शांति स्थापित करना चाहता है, लेकिन भारत अपने देश का भी विकास चाहता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहता है और इसके लिए भारत एक सही दिशा में कदम रखने को भी उत्सुक होता है। वो क्योंकि यूक्रेन नाराज हो जाएगा इसलिए रूस के साथ कुछ इस तरह से कर लें, रूस नाराज हो जाएगा तो हम यूक्रेन के साथ कोई अलग संबंध स्थापित करें, ऐसा भारत नहीं करता है। आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे तो रूस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में हैं वहां पे कोई बॉम्बार्डिंग नहीं होगी, कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि रूस इस भारत के साथ अपने रिश्ते को लेकर के कितना आशान्वित है। और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं तो रूस ने ये साफ संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत उसका दोस्त है और जब तक मित्र देश उसके दुश्मन देश की धरती पर है रूस वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। वैसे ही आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मास्को पहुंचे थे अपनी पिछली यात्रा में, तो ठीक उसी दिन रूस की तरफ से यूक्रेन के में बॉम्बार्डिंग हो हुई थी जिसमें 41 बच्चे मारे गए थे। और उस समय में एक तस्वीर आई थी सामने में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के गले लग रहे हैं। तब जेलेंस्की जो है गुस्से में आग उबला हुए थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के जो प्रतिनिधि हैं उन इस बिल्कुल बोले थे मिलता देख अच्छा नहीं लगा। तो आपने देखा था कि भारत जब वहां गया उनसे ये बात पूछी गई कि आप कैसा मानते हैं, तो जयशंकर का कहना था, मतलब भारत के प्रतिनिधि का कहना था कि हम अपनी जो हम देश पे कोई प्रतिबंध लगाते नहीं है और हम चाहते भी यही है कि हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। जी बिल्कुल। अनीता आप बनी रही हमारे साथ। विजयन सिंह जी भी हमारे साथ हैं। विजयन जी, अभी अनीता की बात सुनी आपने। मैं पुरुषोत्तम जी के पास जाऊंगा। पुरुषोत्तम जी, अभी अनीता जी ने जो बात कही है उस पर ही उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। पीएम मोदी ने मॉस्को में जब पुतिन को गले लगाया था, आपको याद होगा, तब इसकी आलोचना जेलेंस्की ने भी की थी और ये कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का ऐसे गले लगाना शांति वार्ताओं की कोशिशों को झटका है, ये शब्द बोले थे जेलेंस्की। और आज यूक्रेन में हम लोगों ने जेलेंस्की की ओर से पीएम मोदी का जो वेलकम देखा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विदेश नीति या कभी भी दो देशों के बीच की जो संबंध होता है उसमें एक तरह की उदारता होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मालदीव ने भारत के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, किस तरह का अभियान वहाँ चलाया गया चुनावों में भी। लेकिन उस मालदीव को भी भारत ने, जब प्रधानमंत्री अभी शपथ ले रहे थे 2024 में, तो उसको भी निमंत्रित किया गया था। वह इसलिए कि अगर हम किसी देश को छोड़ देते हैं तो हमारा जो शत्रु देश है वह जा कर के उससे मित्रता कर लेगा और अपने संबंध प्रगाढ़ कर लेगा। तो आप देखें, यह जरूर है कि यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसी बात कही, लेकिन जब आज यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी गए तो निश्चित तौर पर यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष की जेलेंस्की का
कि यह जो आलोचना थी या जो उनकी शिकायत थी वह दूर हो गई होगी और उन्हें यह लग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ रूस के बल्कि हमारे भी हिमायती हैं, विश्व शांति के हिमायती हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी नीति रही है उस पर भारत चलता रहा है और आज भारत का दो ही मंत्र है, एक तो भारत प्रथम, दूसरा मानवता प्रथम, और फिर यह दोनों बातें वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर, और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी जेलेंस्की से बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, वहाँ दवाएं भेजी जाती रही है भारत की तरफ से, वह कोविड का काल हो या उसके बाद युद्ध काल में भी भारत ने यूक्रेन की सहायता की है। जी बिल्कुल। ब्रिजेन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। ब्रिजेन जी, क्या ये माना जाए कि यूक्रेन दौरे के जरिए पीएम मोदी रूस के दौरे के बाद हुई जो आलोचनाएं थी उसकी भरपाई करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में जो बदलाव आया है और भारत और का जो स्टैंड रहा है रूस और यूक्रेन के जंग को लेकर, ये भी एक बड़ी बात रही है क्योंकि भारत पर दबाव अमेरिका का भी था, यूरोप के जो तमाम मुल्क थे उनका भी था कि भारत अपने स्टैंड पे कुछ बदलाव लाए। लेकिन भारत की जो नीति रही है रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर कहा जाए कि इनके जो उसके स्टैंड पर भारत अभी तक खड़ा है और थोड़ा सा भारत कहा जाए कि यानी कि रूस की तरफ थोड़ा भारत का सॉफ्टनेस रहा, थोड़ा टिल्ट रहा। लेकिन अब एक नई जो परिस्थिति बन रही है और जिस तरह से पीएम का यूक्रेन का दौरा हुआ है, ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन दौरे से पहले क्योंकि पीएम रूस भी गए, वहां पुतिन से मिले और पुतिन से मुलाकात के बाद यानी कि जेलेंस्की यूक्रेन का दौरा और पीएम का जेलेंस्की से मुलाकात पहले एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी है पुतिन और मोदी के बीच में, उसके बाद ये दौरा हुआ है। और तीसरी बात यह है कि भारत पूरे विश्व को भी दिखाना चाह रहा है कि भारत का अपना स्टैंड तो है नहीं, लेकिन भारत शांति की पहल की कवायद भी कर रहा है। और यही नहीं, इससे पहले कई बार पोलैंड की तरफ से और भी कई मुल्क की तरफ से पीएम को ये एक कहा जाए कि एक मैसेज दिया गया है कि वो इस एक जंग में मोदी और पुतिन के बीच में जो संबंध है इस लिहाज से देखते हुए अपने संबंधों का इस्तेमाल करे और इस जंग के काटने के लिए पहल करे। तो ये इसमें कोई सच बात नहीं कि यूक्रेन का पीएम का दौरा इस लिहाज से बेहद अहम रहेगा कि जियो पॉलिटिक्स में जो बदलाव है उस बदलाव को देखते हुए भारत अब दोनों को यानी कि रूस को तो साथ रूस का तो पुराना मित्र नहीं, यूक्रेन से भी अब अपने पुराने हैं संबंध इसको भी लिहाज कर रहा है और उसके अलावा पश्चिमी मुल्क के जो नजरिया रहा है, जो नाराजगी रही है, उसको भी दूर करने की इस दौरे के दौरान कवायद की है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फलक कि इस दौरे के मोदी के दौरे को एक बड़े फलक पर अगर आप वॉच करें और देखें तो पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भारत अपनी जो विदेश नीति है, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उसको एक दुनिया के बड़े फलक पर लाना चाह रहा है। और इसमें आज का जो मोदी और जेलेंस्की के बीच मुलाकात, यूक्रेन का दौरा, ये इसमें कोई बात नहीं कि ये महत्ता और भी बढ़ा रहा है। और तीसरी बात जो अहम मैं बताऊंगा कि यूक्रेन की जंग के बाद से कई ऐसी कवायद हुई है जो कि शांति पहल की बात हो और इसमें भारत की मध्यस्थता की भी बात कहीं आई है। लेकिन ये दौरा है, इसमें दौरे में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया यानी कि जो साझा बयान है उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है। इसमें 2 या 3 पॉइंट सबसे अहम है। पहला है कि भारत चाह रहा है कि रूस और यूक्रेन के जो साइज है वो बढ़े। अब यूक्रेन के लिहाज से एक ग्रेन इनिशिएटिव है जिससे एशिया अफ्रीका में खाद्यान्न संकट बढ़ा है और भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये और भी गहराएगा। तो इसके लिए क्योंकि यूक्रेन गेहूं का और भी बड़े अन्न का एक बड़ा ही प्रोडक्शन बेस रखा है, तो ऐसे में जंग के बाद ये प्रोडक्शन थोड़ा खराब हुआ है, कम हुआ है। तो इसे देखते हुए एक ग्रेन इनिशिएटिव जो पहले से रहा उस पर भी जोर देने की कवायद की है। और भारत और यूक्रेन के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में, पीपल कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में, कल्चर, इन तमाम जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में दोनों देश के बीच संबंधों को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कवायद की है। तो जाहिर तौर पर एक पीस मीडिएटर के तौर पर इनका ये दौरा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक शांति जो पहल की जो कवायद हुई है उसमें एक अहम कड़ी जरूर होगी। जी बिल्कुल। अनिता, फरवरी 2022 में जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी उसके बाद से भारत ने रूस से अपने संबंध और प्रगाढ़ किए
और व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ हुए। हम लोगों ने देखा कि अब तेल का जो हम लोग आयात करते हैं वो और बढ़ा दिया गया वहां से। इसी तरीके से और भी व्यापारों में हम लोगों ने और भी संबंध प्रगाढ़ किए। साथ ही साथ पश्चिमी देशों से भी हमने संबंध खराब नहीं किए, उनसे भी हमने अपने संबंध वैसे ही बनाकर रखे। लेकिन युद्ध के मामले में हमने रूस का भी समर्थन नहीं किया। यह हमारी जो कूटनीति है उसमें, जैसा कि नवीन जी कह रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम, आप क्या सोचती हैं? देखिए, ये तो बात साफ है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है। भारत अपने चौहद्दी में किसी की इंटरफेरेंस चाहता नहीं है और दूसरों की चौहद्दी में कभी भारत दखल अंदाजी करने गया नहीं है। भारत जब से खास करके मोदी की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि भारत की विदेश नीति में दबाव की कोई जगह नहीं है। पश्चिमी देशों ने कई बार कोशिश की, आप देखेंगे कि जब बात अफगानिस्तान की आई थी या ईरान की आई थी, या इससे पहले भी रूस को लेकर के कई, सीरिया पे आक्रमण को लेकर के रूस पे कई सैंक्शन लगाए गए। भारत को बोला गया कि आप अपने डिफेंस रिलेशंस जो हैं और बाकी चीजें वहां से खत्म कीजिए। भारत उस वक्त भी नहीं माना था। ये साल 2017 या 18 की बात है, मैं ठीक से वो साल को याद नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर एक बार वहीं पे उसी तरह की सिचुएशन आए, बोला गया, रूस के कई सैंक्शन लगाए गए, रूस में प्रधानमंत्री के जाने को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाए गए। लेकिन भारत ने कहा कि हमारी विदेश नीति हमारे देश के हित के लिए है, न कि पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए है। ऐसे में हमारे साथ रिश्ते जिसको निभाने हैं वो इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से अपने नफा नुकसान को देखते हुए हमारे साथ निभाएगा, न कि दूसरे का नफा नुकसान कहाँ है उसके अकॉर्डिंगली भारत मूव करेगा। और भारत ने इसको बिल्कुल नहीं माना था। भारत ने तब भी, आपने देखा था, एस्पोर की जो डील हुई थी उसी वक्त में हुई थी और भारत अब भी रूस गया, लाख ऑब्जेक्शन के बाद भी भारत की जो आयात रही रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के वो काफी ज्यादा बढ़ी। भारत ने एक बात इस बीच में साफ रखी कि दोनों देश वो जब भी गए उन्होंने यही अपील की, आप शांति बनाइए, आप इस युद्ध को यहाँ खत्म कीजिए, क्योंकि युद्ध समस्या का समाधान नहीं होता है, युद्ध में मानवता का हनन होता है। देखिए, भारत के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। आप देखेंगे कि जब से रूस और यूक्रेन अलग हुआ, यूएसएसआर जब टूटा, उसके बाद से ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो रूस गए हैं। और विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके रूस से भी अच्छे संबंध हो और यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हो, लेकिन भारत के यूक्रेन से भी अच्छे संबंध है और रूस से भी अच्छे संबंध है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व का जो रूस भी गया हो और यूक्रेन भी गया हो, लेकिन भारत रूस भी जाता है और यूक्रेन भी जाता है, और जब जाता है तो उसी वार्म के साथ वहाँ के जो सुप्रीमो होते हैं उनसे गले मिलता है। सेम संदेश, सेम तरह की बातें, एक ही तरह की बातें, एक ही तरह की संदेश, उनके हित को ध्यान में रखते हुए, अपने हित को ध्यान में रखते हुए भारत वहाँ पे मैसेज दे के आता है। यूक्रेन की जमीन पर जब रूस बोलता है कि वहां पे कोई भी बॉम्बार्डिंग नहीं होगी, कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हमारा मित्र देश वहां पे है, तब मोदी यूक्रेन की जमीन से बोलते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि हमने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था कि आप इस युद्ध को समाप्त कीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है, अपनी बातों को साफ तौर पे रखना जानता है। सेम वही स्टेटमेंट भारत ने यूक्रेन की जमीन पर जेलेंस्की को भी दिया कि आप युद्ध को समाप्त कीजिए, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। तो आप देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत कॉन्क्रीट है, काफी कॉम्पैक्ट है, और जिस तरह से इसको जयशंकर लेके जा रहे हैं, मैं विदेश मंत्री की भी यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगी कि जयशंकर जब भी किसी जमीन पे गए हैं, कितने हार्श क्वेश्चन उनको पश्चिमी देशों के विजिट पे जब वो गए तो पूछा गया, लेकिन इस तेल के आयात को लेकर ही कितने सवाल पूछे गए, लेकिन जब जयशंकर ने जवाब दिए थे तो सबकी जुबान बंद हो गई थी। आज भारत इतना बड़ा बाजार बन चुका है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में लेकर के हो, चाहे अन्य ट्रेड को लेकर के हो, कि कोई भी देश, भारत उसके लिए जरूरत बन गई है। आप देखिए कि इतनी बड़ी शक्ति अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभरता जा रहा है कि आज भारत के को थोड़ा सा डैमेज पहुंचाने के लिए पूरे विश्व के तरफ से साजिशें चल रही हैं, लेकिन भारत रुक नहीं रहा है, क्योंकि भारत की अनिता आपके पास आऊंगा, अनिता आपके पास आऊंगा, अनिता आपके पास आऊंगा, हमेशा स्वतंत्र रखता है। अनिता आपके पास आऊंगा।
नवीन जी के पास चलेंगे। नवीन जी, पीएम मोदी जब यूक्रेन में रहते हैं, अभी देखिए अनीता वही बात कर रहे थे हम लोग, अनीता जी भी वही बोल रही थी कि पीएम मोदी जब यूक्रेन की धरती पे जाते हैं तो रूस की तरफ से ये कहा जाता है कि 7 घंटे सीज फायर रहेगा। इससे पता चलता है कि भारत की दुनिया में क्या साख है। आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल। देखिए, ये वही मोदी जी हैं जो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको वीज़ा का संकट हो जाता था अमेरिका के लिए, और आज वही मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2016 में और पिछले साल 2023 में 2 बार उन्होंने अमेरिका के संसद कांग्रेस को संबोधित किया। वे 2-3 लोगों में, उन ऐतिहासिक लोगों में शामिल हैं, चर्चिल और नेल्सन मंडेला के बाद, जिसको 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो यह भारत के बढ़ते हुए कद का, भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का परिचायक है, और भारत में जो एक सशक्त नेतृत्व है और भारत की जनता ने जो पिछले 10-11 सालों में जो अपना मैंडेट दिया है एक मजबूत सरकार को, उसका परिफलन है। और वह सरकार जिस तरह से विदेश संबंधों को चला रही है, आप देखें कि मैं एक छोटा सा उदाहरण पूर्वोत्तर का देता हूं, जहां पर प्रधानमंत्री पहले अगर 5 साल में एक बार चला जाए चुनाव के समय में तब भी बड़ी बात होती थी। पटना जैसे शहर में या भोपाल में वो तो दूर की बात है, आप पूर्वोत्तर में देख लें कि कोई प्रधानमंत्री 5 साल में 10 साल में एक बार जाता था। आज उस जगह प्रधानमंत्री 10-10 बार 20-20 बार चले गए हैं पिछले 5 सालों में, 10 सालों में। तो यह जो एक कनेक्ट करने की विधा है, यह जो संवाद की तकनीक है मोदी जी की, यह उनको इस कहें कि कला में महारथी बनाता है कि कैसे दुनिया के देशों को भी अपने देश में, अपने राज्यों, अपने नेताओं से तो जुड़ने की कला है ही, कैसे दुनिया के देशों से भी जुड़ा जाए। अगर आप जाएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, तो फिर संबंध कैसे प्रगाढ़ होंगे। आप देखें कि पोलैंड की यात्रा 45 वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री ने की है। तो यह अपने आप में बताता है कि दुनिया का कोई कोना छूटा नहीं है, चाहे वो यूरोप हो, पश्चिम एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, तमाम तरह के जितने भी देश, जितने कोने हैं दुनिया के, सब जगह मोदी जी का दौरा हुआ है, सबसे संबंध प्रगाढ़ है। और सबसे बड़ी बात कि गुट निरपेक्षता की जो नीति रही है उसको आगे बढ़ाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। विजयन जी, राजनीति और कूटनीति में नेताओं के हाव भाव और डायलॉग बहुत मायने रखते हैं। आज जब दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई और पीएम मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा तो दुनिया को एक संदेश गया कि भारत यूक्रेन के संघर्ष और जज्बे के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। इसमें सच की बात है कि पीएम का जो एक पर्सनल केमिस्ट्री बनाने की जो कवायद है कि जिस देश में जाते हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जिस तरह से पीएम अपनी पर्सनल केमिस्ट्री बनाते हैं, वो आज जाहिर तौर पर साफ तौर पर दिखाई दिया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पीएम ने मुलाकात की और गले भी मिले। और उसके बाद काफी देर जो दोनों नेताओं के बीच में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और या कई और भी चीज पर जो दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो रही थी, इस दौरान बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। ये जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश और संकेत न सिर्फ भारत के लिए, न सिर्फ रूस के लिए, बल्कि कहा जाए तो पूरे विश्व के लिए है कि इस जंग में और जंग की जो विभीषिका है और जंग में जो नुकसान हुआ है, जो जान माल का जो नुकसान हुआ है, इन सब को भारत अच्छी तरह से मान रहा है, समझ रहा है और इनके प्रति अपने भारत की संवेदना तो है ही। और इस संकट की घड़ी, यानी कि जो जंग की जो संकट की घड़ी है और जंग में जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसमें भारत पूरी तरह से यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ में है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संकेत और संदेश तो है यही है नहीं। और यही नहीं, आज जब जो हमारे विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कीव में, तो वहां पर एक बीबीसी के पत्रकार ने एक सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री जहां जाते हैं गले मिलते हैं, और आज जिस तरह से जेलेंस्की और मोदी के बीच में, जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच में एक जो गले मिले, ये क्या शो करता है, ये कहीं ये तो और तो नहीं। लेकिन तब जयशंकर ने साफ तौर पर जवाब दिया कि ये भारत का कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है कि हम जब भी एक नए मेहमान से मिलते हैं तो गर्मजोशी दिखाते हैं और हम गले मिलते हैं। तो जाहिर तौर पर एक पर्सनल
टीटो जेलेंस्की के साथ पीएम ने दिखाई है। और साथ ही साथ एक सत्य बात है कि एक बड़ा जियो पॉलिटिकल इंडिकेशन मैसेज पूरे विश्व के लिए, रूस के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के जो तमाम मुल्क हैं जो अमेरिका के अलाइज है, उन सब के लिए एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। अनीता, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी आपने सुना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। पीएम मोदी से ये उम्मीद भारत के लिए गौरव की बात है। देखिए, यूएन में ये उम्मीद की है, ये भारत के लिए गौरव की बात है। लेकिन और भारत ने भी हमेशा ही इस बात पे जोर दिया है कि अगर जब भी जरूरत होगी भारत मध्यस्थता के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच में भारत एक दोस्ती की कड़ी बन सकता है। लेकिन यहाँ दो देशों का मसला है और जब तक दोनों देश, आपने देखा कि यूक्रेन ने रूस के कुछ शहर पे उसने कब्जा कर लिया है और रूस की तरफ से ये ऐलान हो गया है कि अब जब तक युद्ध के मैदान में यूक्रेन को हम हराएंगे नहीं तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। जहाँ स्थिति इतनी खराब हो गई है वहाँ जब तक ये दोनों देश जब अपने मन से तैयार नहीं होंगे, अपना मन नहीं बनाएंगे, तब तक भारत भी उससे बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। भारत ने जिस तरह से रूस को समझाया, भारत ने जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन को एक कड़ा संदेश दिया कि आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, यूक्रेन पहुंचकर भारत ने जेलेंस्की को समझाया और वहां से भी रूस और यूक्रेन दोनों को यही संदेश दिया कि युद्ध को जितना जल्दी समाप्त किया जाए अच्छा है, क्योंकि मानवता के हित में युद्ध होता नहीं है। लेकिन इन सभी बातों के बीच में उन दोनों देशों की अपनी संप्रभुता है, अपने अपनी सरकारें हैं और अपने अपने उनके विदेश नीति और युद्ध नीति है जिसमें उनको ही फैसला लेना है। इस फैसले में कहीं अड़चन आती है तो भारत जरूर मदद करेगा, लेकिन भारत आगे बढ़ के कुछ भी ऐसे पहल नहीं करेगा जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़े या बिल्कुल, उसके दोनों दोस्त में से कोई अनीता, एक वक्त दोस्त कम को है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आपका, विजेंद्र जी का और पुरुषोत्तम नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। पिछले 2.5 सालों से चल रही जंग को खत्म करने की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश भारत की ओर से की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान भारत ने यूक्रेन के साथ 4 अहम समझौते किए हैं। वहीं पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई हैं। पीएम मोदी बार बार यही संदेश देते आए हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पीएम मोदी के इस दौरे से यूक्रेन के आम लोगों में भी शांति की एक उम्मीद जगी है। बहरहाल, शुद्ध सियासत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।